हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल प्लेइंग विथ मैथ पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन में मैंने आपको पिछली वीडियो में एक तो आपको मैंने देखो जो ट्रायंगल है वो बता दिए थे। इसके अलावा मैंने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल बता दिया था। इनको हम काउंट करते हैं 2D में। ठीक है, मेंसुरेशन में देखो दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है 2D और एक होता है 3D। हमने 2D में क्या क्या पढ़े थे? हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल और एक हमने ट्रायंगल पढ़े थे। ठीक है, मैंने आपको उसमें क्या होता है, देखो 2D का मतलब होता है जिसमें दो आयाम होते हैं, जैसे कि मतलब लेंथ और ब्रेथ होते हैं। दो चीज होती है उसमें 2D में। ठीक है, और 3D में क्या होती है? तीन चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तीन चीज होती है किसमें? 3D में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं आज 3D। 3D में क्या क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 3D में क्यूब, क्यूबॉइड और आपका ये शंकु और ये बेलन और आपका ये तीन या चार चीज पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। और तो हम शुरुआत करते हैं क्यूब से। क्यूब क्या होता है? एक अपन का 6 साइड होगी। 6 साइड होगी क्या होता है? एक क्यूब। जैसे कि आपने एक चौक का वो डिब्बा आता है, आपने स्कूलों में कहीं पे पहले हम पढ़ते थे, हम स्कूलों में देखा चौक का डिब्बा आता है, या फिर कोई डिलीवरी आती है तो उसमें क्या होता है? जैसे चार मतलब एक डिब्बा आता है डिलीवरी में जो कोई सामान आता है वो क्या आता है? एक डिब्बे में पैक होके आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है? देखो उसमें होती है डिलीवरी जो डिब्बा होता है, हमने देखा होगा, उसमें होती है 6 साइड है। ठीक है, तो वो क्या है? क्यूब का ही मतलब क्यूब है वो तरीके से। ठीक है, वो क्या है? क्यूब है। तो क्यूब में क्या होती है? देखो क्यूब में होती है 6 साइड। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ, ये है। ठीक है, वैसे तो क्यूब नहीं है, वैसे तो क्यूबॉइड के शेप में है, लेकिन उसमें देख कितनी साइड होती है? देखो इसमें एक साइड ये होती है, एक साइड ये हो गई इसकी, एक साइड इधर हो गई, एक साइड इसके नीचे हो गई। ठीक है, चार हो गई। इसके अलावा ये एक ऊपर और एक इधर नीचे साइड हो गई। ठीक है, तो हो गई ना 6 साइड। तो क्या होती है? क्यूबॉइड में 6 साइड होती है। ठीक है ना। इसके बाद इसमें जो जो शीट्स होते हैं वो कितने होते हैं? इसमें 8 शीट्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपको देखो क्यूब बनाता हूं, ये आपका देखो क्यूब है, ये आपको हो गया क्यूब। ये क्या है? आपका एक क्यूब है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने साइड? देखो एक ये सामने की, एक इसके जस्ट पीछे, दो साइड हो गई। एक इधर की तो एक इसके पीछे, कितने हो गई? दो, ये 4, एक के ऊपर और एक इसके नीचे की, तो कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई साइड? तो साइड कितनी होती है इसमें? साइड 6 साइड होती है। इसके अलावा जो सीट वो होते हैं इसके शीर्ष कितने होते हैं इसमें? शीर्ष होता है इसमें 8। कैसे? देखो एक ये एरिया, एक इधर है 2, एक इधर 3 और एक इधर 4। ठीक है, वर्टेक्स कितने होते हैं? जिसमें होते हैं वर्टेक्स 8, 4 और 4 8। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 वर्टेक्स हो गए इसमें। ठीक है, शीर्ष। अब इसके बाद हम इसका पढ़ते हैं। देखो एक तो इसका पढ़ते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और एक इसका पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में? पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या ज्ञात करते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आपके चारों साइड दिखाई दे रही है उन केवल चारों साइडों का एरिया निकालते हैं हम। ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करते हैं? जो क्यूब है उसकी ऊपर और नीचे की दोनों साइड को छोड़ देते हैं, बाकी उसकी जो साइड है उनको क्या निकालते हैं हम? उनका एरिया वो निकालते हैं, एरिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है आपकी? 4 साइड हो, जैसे कि ये है क्यूब, इसमें एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड, दो छोड़ दो, बाकी देखो दो इधर की और दो आमने सामने की, तो कितने हो गए? ये 4 साइड। ये तो क्या निकालते हैं? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। एक इसका निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो इसमें क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है इसमें बेलन के शेप में, ये बेलन शेप में होता है। इसका क्या निकालते हैं हम? इसका निकालते हैं बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या निकालते हैं हम? बक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या निकालते हैं? बक पृष्ठ, क्योंकि कर्व में ढली हुई है। ये क्या होती है? जैसे बोतल वगैरह हुई, ये क्या? एक कर्व में ढली होते हैं। इनका तो क्या निकालते हैं हम? पृष्ठीय मतलब बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इनमें क्या निकालते हैं हम? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं आज? क्यूब पढ़ रहे हैं। तो देखो ये आपका सामने क्यूब है। क्यूब में आपको मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हमने कोई डब्बा होता है, बॉक्स होता है, वो क्या होता है? क्यूब की शेप में होता है। अब देखो इसमें कितनी साइड हो जाती है? इसमें साइडों की संख्या है 6 साइड है। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रत्येक साइड क्या है? देखो ये है, ये क्या है? इसकी प्रत्येक साइड इक्वल होती है, क्यूब की प्रत्येक साइड इक्वल होती है। ये क्या? एक वर्ग की तरह है। ठीक है ना। इसका जो सामने पृष्ठ है वो क्या है? एक वर्ग के समान है। जो देखो सामने का देखो लंबाई मतलब देखो ऊंचाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है। ये क्या है? एक वर्ग के टाइप में। इसकी क्या देखो जो एक ये है, ये क्या है? साइड इसकी कितनी हो गई? ए हो गई। इसके बाद इसमें 6 साइड होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या देखो जो ये है, ये इसका एरिया कितने हो जाएगा? देखो ये
सिंगल पृष्ठ है तो इसका एरिया कितना हो जाता है, इसका निकालेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, एल एस ए, ठीक है। इसमें क्या, अब इसका क्या करना, देखो इसमें कितने पृष्ठ का निकालना, मैंने क्या बोला था, दो साइडें छोड़नी है आपको, एक तो इसके ऊपर की साइड और एक इसकी नीचे की साइड, दो साइड छोड़ देंगे अपन, तो कितनी साइड होती है अपने पास, चार साइड, और इसकी प्रत्येक साइड है वो क्या होती है, वर्ग के रूप में होती है, वर्ग की शेप में होती है। इसको क्या, इसका क्या होता है, वर्ग का एरिया, एक साइड क्या होता है वर्ग का एरिया, ए स्क्वायर, ठीक है, एक साइड का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अपने पास कितने कितनी साइड है, चार साइड, इसका ए स्क्वायर हो गया, फिर इसका ए स्क्वायर, चारों साइड का क्या हो गया, 4a स्क्वायर। ये तो क्या हो जाता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में इसका निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितने भी इसकी साइड है, एक के सामने, एक इसके पीछे, 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गई, 5 और 6 हो गई, 6 साइड हो गई। एक का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, 4a स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 6a स्क्वायर। इसके बाद इसका आता है आयतन, आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होता है तीनों साइडों का मल्टीपल, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एल बी एच, तीनों साइडों क्या होता है, मल्टीपल होता है, एल बी एच। ये क्या होता है इसका, इसका होता है आयतन, ठीक है। अब आयतन क्या है, देखो एल भी सेम है इसकी, ये एल है, इसकी बी है और एच है, ठीक है, एल बी एच, तीन साइड होती है इसमें, एल, ये हो गया इसका बी, और ये हो गई इसकी एच, ठीक है, एल बी एच। आयतन क्या होता है इसका, एल बी एच। अब देखो इसकी एल भी सेम है, बी भी सेम है और एच भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, देखो ए लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। जिसके हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, और आयतन क्या हो गया इसका, ए क्यूब हो गया। इसके बाद आता है इसका विकर्ण, क्या आता है इसका, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है इसका, देखो ये है, इसमें देखो ये कॉर्नर है और इधर ये है, इनको बना देते हैं अपन, ठीक है, ये हो गया आपका क्यू हो गए। इसके बाद देखो ये इसको बना दिया आपने, ठीक है, और जो ये है, जो इसके ऊपर की सरफेस है, ये क्या है, देखो ये किसके रूप में है, ये आपका वर्ग है, और ये क्या है, इसे देखो ये इसको बना देते हैं, ये क्या हो जाता है इसका वर्ग का विकर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, वर्ग का ये विकर्ण होता है। तो मैंने बताया था वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a। तो जो इसकी साइड है नीचे वाली, ये साइड कितनी हो जाएगी इसकी, √2a हो जाएगी, नीचे वाली साइड √2a भाई। इसके बाद जो इसकी हाइट है वो कितनी है, a हो गई, ठीक है, जो इसकी साइड है। अब देखो ये है, मैंने कहा था ये वर्ग की शेप में है, इसका देखो ये आपने विकर्ण खींचा, तो इसको जो विकर्ण है ना, इसकी लंबाई होती है √2a। तो हमने जो नीचे वाला सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस √2a, फिर नीचे वाला सरफेस है, हमने इसकी क्या मानी, √2a। ये तो क्या हो गया, इसके नीचे की, नीचे ये हो गया आधार हो गया, ये इसका क्या हो गई, हाइट हो गई। अब क्या निकालना है इसका, कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस। इसलिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करेंगे जो इसका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब क्या अपने पास, देखो आधार क्या अपने पास, √2a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है अपने पास, a, तो a का स्क्वायर, और बाकी कर्ण ऐसे लिख देंगे, ऐसे कैसा है कर्ण। अब क्या करेंगे, √2a का क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, कर्ण बराबर। अब कर्ण स्क्वायर बराबर, अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, इधर क्या लगेगा रूट, तो √3a, तो इसके लेंगे √3a, a√3 लिख दो या √3a लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका विकर्ण। तो मैंने आपको कितनी चीज समझाई है इसमें, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल समझाया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझाया, क्यूब कैसे निकालते हैं इसका घन, आयतन समझाया, विकर्ण कैसे निकालना है तो विकर्ण समझा दिया आपको मैंने, बताया 4 सेकंड। इसके बाद इसको मैं जैसे आपको क्वेश्चन लेता हूँ, एक आपको घन है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो
इसका आपको इसका प्रेस्टीज क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। LSA TSA Q, ठीक है, सॉरी Q आयतन, वॉल्यूम और इसका एक आपको विकर्ण निकालना है। तो क्या क्या करना है, देखो इसका एक तो LSA निकालना है। LSA के क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको LSA के फॉर्मूला बताया मैंने आपको 4a²। तो LSA बराबर 4a, ए कितना है 6, 6 का करेंगे क्या हो जाएगा 36, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 10 और 1 44, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको निकालते हैं हम इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका 6a², 6 मल्टीप्लाई a² मतलब कि 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, 3 कैरी, 3 3 9 और 3 12, 6 6 36, 3 कैरी और 3 6 18 और 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसका निकालना है आपको इसका आयतन। तो आयतन के क्या करोगे, वॉल्यूम बराबर क्या है, वॉल्यूम बराबर a क्यू, a की पावर q, तो क्या है 6, a क्या है 6 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 161 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इसका निकालने के बाद विकर्ण डायगोनल, इसको d से डिनोट कर देंगे डायगोनल को, बराबर √a√3, तो a क्या है हमारे पास 6, तो क्या हो जाएगा 6√3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको आज पढ़ा हमने क्यूब, हमें नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम क्यूबॉइड, ठीक है ना। मैंने आपको क्यूब का फॉर्मूला बताया था, उसको प्रेस्टीज क्षेत्रफल कैसे निकालना है और प्रेस्टीज क्षेत्रफल कैसे कुल टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, आयतन कैसे निकालना है, विकर्ण कैसे निकालना है, ठीक है। प्रेस्टीज क्षेत्रफल क्या करना है आपको, प्रेस्टीज क्षेत्रफल में आपको दो साइड, ऊपर की और नीचे की दोनों साइड छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी चारों साइड है जो हमें दिखाई दे रही है उनका क्या निकालेंगे अपन, एरिया निकाल लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रेस्टीज क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा चारों साइड, इसके बाद दो ऊपर साइड और ना इनको ऐड कर देंगे 6a²। आयतन क्या हो जाएगा तीनों LBH a into a, तो a क्यूब, और विकर्ण आपको बताया था a√3। कैसे निकाला विकर्ण, यहाँ को देखो, यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, देखो विकर्ण कैसे निकालना है, तो मैंने आपको समझाया सारी चीजें आज, ठीक है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट साथ में। धन्यवाद।